सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए तुलसी महारानी की जय। आइए अब हम 21वें अध्याय का कथा श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार धर्मदत्त ब्राह्मण के द्वारा आधा पुण्य देने के बाद वह कलहा वैकुंठ लोक को जाती है और उसी समय जो पार्षद उसे लेने आए हुए होते हैं उन्हें ब्राह्मण ने प्रणाम किया और तब उन्होंने वृतांत कहा और गणों ने बतलाया कि जो तुम भक्ति भाव में रत रहते हो इसके प्रभाव से तुम भी मृत्यु के उपरांत वैकुंठ को जाओगे। विष्णु भगवान जहाँ तुम्हें मुक्ति प्रदान हो करेंगे और तुम्हारा ही जन्म सफल है। भगवान सबको सद्गति देने वाले हैं। जिस तरह से गजेंद्र को जो ग्राह ने पकड़ रखा था भगवान के स्मरण से वह उनके समीप चला गया और जय नाम का गण कहलाया। इसीलिए कई हजार वर्षों तक तुम अपने स्त्रियों के साथ भोग करके और वैकुंठ को प्राप्त हो जाओगे और जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा तो तुम्हें फिर पृथ्वी पर आकर के सूर्य वंश में उत्पन्न होगे और वहाँ प्रसिद्ध राजा जिनका नाम दशरथ होगा और तुम्हारी वो दोनों स्त्रियां भी वहाँ साथ में होंगी और तीसरी स्त्री जो कलहा जिसने आधा पुण्य देकर तुमने वैकुंठ को भेजा है वो भी तुम्हारे साथ में होगी। इतना कहने के बाद अब आगे की कथा श्रवण करिए। इस प्रकार नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान के पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने विस्मित होकर दंडवत प्रणाम करके का वचन कहा। धर्मदत्त बोले, सभी भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले विष्णु का सब मनुष्य यज्ञ दान व्रत तीर्थ तथा विधि पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें से विष्णु को प्रसन्न करने वाला और सानिध्य देने वाला कोई व्रत है जिसके करने से सब यज्ञ आदि का फल प्राप्त हो जाता है। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। अनथ इतिहास सहित जो वृतांत हम कह रहे हैं उसे तुम एकाग्रचित्त होकर के सुनो। कांचीपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गया। उसका नाम चोल देश से प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के पृथ्वी पालन के समय कोई मनुष्य दरिद्र या दुखी या पाप बुद्धि रोगी नहीं होता था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों तट चैत्रथ अर्थात कुबेर के उपवन के समान शोभित हो गए। ये ब्राह्मण, एक समय वह राजा जहाँ जगत के स्वामी विष्णु भगवान योग माया के साथ शयन करते हैं उस अनंत शयन नामक स्थान पर गया। वहाँ उसने श्रीपति भगवान का दिव्य मणियों और मोतियों तथा शोभायमान स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। फिर भूमि में दंडवत प्रणाम कर वहीं बैठ गया। तब उसने देव के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। यह देव पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी और जल लिए हुए था और अपनी पुरी अर्थात कांचीपुर का ही रहने वाला था और विष्णु दास उसका नाम था। उस ब्रह्म ऋषि ने वहां जाकर विष्णु सूक्त से स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा तुलसी पत्र से भगवान का पूजन किया। उस ब्राह्मण को तुलसी पूजा से पहले की हुई अपनी रत्नों की पूजार्थ अर्थात आच्छादित देख राजा ने क्रोधित होकर कहा। चोल बोला, यहाँ माणिक्य और स्वर्ण से की हुई मेरी पूजा को तूने तुलसी के दल से क्यों आच्छादित कर दिया अर्थात क्यों ढक दिया? तुम विष्णु की भक्ति को नहीं जानने वाला ढोंगी है। यह मैं जानता हूँ। तूने अति शोभायुक्त मेरी पूजा को ढांक दी है। उसने भी चोल राजा के गौरव को न मानकर कहा। विष्णुदास बोला, हे राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते हो, राग लक्ष्मी से ग्रवित हो रहे हो। तुमने कितना विष्णु व्रत किया है सो कहो। गण बोले, उस ब्राह्मण के वचन सुनकर वह नृपश्रेष्ठ हंसकर विष्णुदास से गर्वयुक्त वचन बोला। राजा बोला, हे ब्राह्मण, यदि तू विष्णु भक्ति से अति गर्वित है तो तुझे दरिद्र और निर्धन की भांति ही कितने हैं। विष्णु को संतुष्ट करने वाला यज्ञ दान तूने नहीं किए और हे ब्राह्मण, तूने कहीं देवालय भी नहीं बनवाया है, तब तुझे यह भक्ति का घमंड क्यों? हे ब्राह्मण, इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुनो। अब तुम सब देखो कि विष्णु के साक्षात्कार को यह ब्राह्मण अथवा मैं प्राप्त करूंगा। हे ब्राह्मणों, तब तुम सब हम दोनों की भक्ति को जानोगे। गण बोले, ऐसा कहकर वह राजा अपने राजभवन को चला गया। मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु संबंधित यज्ञ आरंभ कर दिया। वह यज्ञ ऐसा था कि जिसमें ऋषियों के समूह आए थे। उसमें बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा और संपत्ति विद्यमान थी। इस व्रत को उन्होंने पहले गया क्षेत्र में किया। उधर व्रती विष्णुदास भी विष्णु को संतुष्ट करने वाले नियमों को करने लगा। उसी समय वह देवालय में वहीं स्थित रहा और माघ और कार्तिक का व्रत और भली भांति तुलसी के वनों का पालन और एकादशी के दिन द्वादक्षार मंत्र से हरि का जप
इन सब को विधिवत करने लगा। षोडशोपचार और गीत नृत्य आदि मंगलों के साथ उसने नित्य विष्णु की पूजा और उपयुक्त व्रतों को किया। उसने भोजन और शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान का ही स्मरण किया। समदृष्टि होकर सब प्राणियों में स्थित विष्णु भगवान को ही देखा। उसने विष्णु की प्रसन्नता के नियम से माघ तथा कार्तिक के विशेष नियमों का पालन तथा उद्यापन भी किया। इस प्रकार शरीर प्रति विष्णु भगवान की आराधना करने और भगवान में ही निष्ठा रखने वाले इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में स्थित चोलेश्वर और विष्णुदास का बहुत काल व्यतीत हो गया। इस प्रकार 21वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।